Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board और मैं बुक फॉलो कर रही हूँ एवरग्रीन की. बच्चा लोग इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो बच्चा लोग जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, है ना. बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना. और हर ऑर्गन का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी होती है, नहीं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली किडनी है ना. तो वो क्या करती है, वो हमारा जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती है ना. आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ब्लड को प्योरीफाई करती है और मेटाबॉलिक वेस्टेज को निकालने में हेल्प करती है ना. और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं जो यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं, है ना. तो हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है. बेसिकली जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना. तो हर ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन होता है. और लेकिन ये सारे ऑर्गन जो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, इन सारे ऑर्गन को जो काम करवाता है, जो कंट्रोल करता है इन सारे ऑर्गन का काम, वो कौन है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम. सोचा है कभी कि हाउ कैन यूनिफिकेशन एंड अचीव्ड, हम लोग किसी भी यूनिफिकेशन को या फिर किसी भी कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं. आप एक साथ बहुत सारे काम कैसे कर पाते हो, है ना. कैसे कर पाते हो, जब आपके पास खाना आता है, आपके हाथ जो होते हैं उसको, आपकी नोज़ उसको स्मेल करती है, आपके हाथ उसको टच करके आप माउथ में लाते हो, फिर एक साथ कितने सारे आपके ऑर्गन काम में लग जाते हैं, है ना. आपकी आँख उसको देखती है कि अरे ये तो मेरा पसंदीदा खाना है ना. तो बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करने लगते हैं और ये बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम कर पाते हैं ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से. समझ रहे हो, है ना. सो इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ अदर हायर एनिमल्स, हमारी बॉडी में और बाकी दूसरे जो हायर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में स्पेशली टू सच अ सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना. टू क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सेट्रा वन सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम. बहुत सारे डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्मॉलर सेल्स, बहुत छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना. बहुत सारे बॉडी ऑर्गन होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती क्या है, नर्वस सिस्टम, है ना. हमारी बॉडी में और किसी भी हायर एनिमल्स की बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है बेटा, है ना. और ये सारा वर्क हो पाता है, फंक्शन हो पाता है बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. इम्पल्स क्या होती है आपको पता है, मैसेजेस, है ना. मैसेजेस को बोलते हैं बायोलॉजी में क्या, इम्पल्स. अंडरस्टैंड. ये जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो फंक्शन कर पाता है ड्यू टू अवर नर्व इम्पल्स. हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करवाती हैं, इम्पल्सेस जो होती हैं, इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र होता है और कौन करवाता है उसको, नर्व सेल्स करवाती हैं. और ये ट्रांसफ़र जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है. वेयर इज़ अदर कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना. और दूसरी जगह पे या तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू होगा या फिर किसी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, मतलब इसमें कोई हार्मोन्स इन्वॉल्व होगा, कोई हार्मोन जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करेगा, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिक करंट्स जो होगा वो हेल्प करेगा इस नर्व से जो हमारे अंदर इम्पल्सेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में या फिर एक से जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, है ना. तो वर्क बाय रिलीज एंड केमिकल मैसेजेस द हार्मोन्स. जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते हैं. उस केमिकल से मैसेज जो होता है, जो भी इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं. तो बेसिकली हम पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में, बट जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम, ये तो इंट्रोडक्शन था. अब आ जाते हैं अपने नर्वस सिस्टम पे. तो नर्वस सिस्टम क्या है भाई, द सिस्टम डैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है और स्टिमुलाई क्या होता है. स्टिमुलस दोनों एक ही टर्म है बेटा, है ना. स्टिमुलस हर वो चीज़ है जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो. सोचो, ठीक है, आप सोचो कि आप जो है कि आप क्लास में बैठे हो,
क्लास में बैठे हो आप, ठीक है, और आप जो है आपके पास बहुत सारी किताबें रखी है, आपके पास फिजिक्स भी रखी है, आपके पास केमिस्ट्री भी रखी है, आपके पास बायोलॉजी भी रखी है, आपके पास मैथमेटिक्स भी रखी है, लेकिन आप पढ़ने जा रहे हो क्या? आप जो है आपने चूज़ किया कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को चूज़ करो, जैसे आपने बायोलॉजी चूज़ किया है ना, कि आज हमें बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तो आपने इन सारी बुक में इतनी सारी बुकें रखी थी, बट आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को, जिस पर्टिकुलर चीज़ को जो है आपने सेलेक्ट किया है, जिसके प्रति आपने रिस्पॉन्स किया है, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्टिमुलस हो जाएगा। एक और एग्जांपल से, इजी से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत सारे कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, कहीं आप बाहर जा रहे हो और बहुत धूप में चलते 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 आप थक गए, और बहुत सारे पेड़ थे, आपने किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को सेलेक्ट किया कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगी, इसके नीचे बैठ जाऊंगी, तो उसके नीचे आप बैठ गए, तो वो पर्टिकुलर पेड़ जिसको आपने सेलेक्ट किया है नीचे बैठने के लिए, वही आपका स्टिमुलस हो जाएगा। यानी हर वो चीज़ बेटा स्टिमुलस है जिसके प्रति आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना। तो इतना समझ में आ गया। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई? वो ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स के रिस्पॉन्स को, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को, बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि हमारे नर्व इम्पल्स, यानी कि जो नर्व है वो मैसेज भेजती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई आपका एक साथ इतने सारे वर्क परफॉर्म कर पाते हो बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि भाई ये एक साथ बहुत सारे मैसेज को सेंड करता है और रिसीव भी करता है ना। सो थ्रू स्पेशल सेल्स। अब ये करता कैसे? इसके पास ऐसी स्पेशल क्या होती हैं? स्पेशल सेल होती हैं, और स्पेशल सेल का नाम क्या है बेटा? न्यूरॉन्स। ये याद रखना कि हमारे नर्वस सिस्टम के पास स्पेशल सेल होती हैं जिसका नाम है न्यूरॉन्स। इसको नर्व सेल भी कहते हैं, इसका नाम न्यूरॉन भी है और आप इसको नर्व सेल भी कह सकते हो। जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, काम दोनों के एक ही है, दो नाम है, वैसे इसके भी दो नाम हैं, ठीक है। सो द मेजर फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, क्या क्या फंक्शन हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है? तो पहला देखो कंट्रोल, मैंने बताया ना कि ये जितने भी वेरियस पार्ट है हमारी बॉडी के, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन, कैसे एक साथ काम कर रहे हैं सारे। Every body activities involve the many body parts, activities of all the body parts and coordinate integrated by the system। हमारी बॉडी में जो एक साथ बॉडी के सारे पार्ट्स फंक्शन कर पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने टेलीविज़न का एग्जांपल बताया, ये बताया कि आप लोग खाना खा रहे हो, है ना, तो खाना खा रहे हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, और आप एक साथ देख रहे हो तो ऑप्टिक नर्व जो है वो रिसीव कर रही है मैसेज को, नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रही है कि आप उसको एक साथ टेलीविज़न को भी देख पा रहे हो, आप लोग खाना भी एक साथ खा पा रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? सांस भी ले पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है सारे फंक्शन को, है ना। थर्ड इज़ हाई फैसिलिटीज़। हाई फैसिलिटीज़ क्या होती है? थिंकिंग, आप जो सोचते हो, आपकी जो रीजनिंग पावर होती है, आपकी जो मेमोरी होती है ना, आपका इमोशन को कंट्रोल करता है। तो ये सब भी कंट्रोल होता है इस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही। फोर्थ इज़ रिफ्लेक्सेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, जैसे आपकी पलक का झपकना हो गया, है ना, पलक का झपकना हो गया आपका, या फिर आपका इनवॉलंटरी एक्शन बोलूँ मैं तो आपका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया। जब खाना खाते हो, खाना आपके अंदर ही स्वलो हो जाता है, वो कैसे होता है? ड्यू टू अवर नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं या फिर वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, है ना। ऑटोनॉमिक का मतलब समझते हो? ऑटोनॉमिक मतलब जैसे आप साइकिल चला रहे हो, अचानक से कोई आपके सामने आ गया, आपने तुरंत ब्रेक मार दिया, आप सोचोगे नहीं एक मिनट भी क्या अभी ये आ रहा है तो मुझे ब्रेक मार, तब तक सोचोगे, तब तक पता चला वो लड़ जाएगा, है ना। तो ये सारे ऑटोमेटिक फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस हमारी वर्क करती हैं। फिफ्थ इज़ इट कीप द इन्फॉर्म अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड वे ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन। हमारे पास अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन है ना। हमारे पास कितने टाइप के सेंस ऑर्गन हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन जो है हमारे, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है नर्व इम्पल्स के थ्रू, और ये सेंस ऑर्गन फिर वर्क परफॉर्म करते हैं, है ना। सेंसेशन होता है आपकी स्किन में, आप किसी ने अपने गर्म चाय का प्याला छू लिया, आप तुरंत आप हाथ पीछे कर लेते हो अपने आप ही, कैसे? ये सेंस ऑर्गन की बदौलत, है ना। इट कीप अस इन्फॉर्म अबाउट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है ना, जाड़े में आपने देखा, आप कभी नहा के आते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो आपके दांत अपने आप ही किटकिटाने लगते हैं, या फिर आप शिवरिंग कांपने लगते हो ऐसे ऐसे ठंड के मारे, है ना। तो कि कैसे हो पाता है? क्योंकि हमारी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि हमारी बॉडी को पता चल गया कि भाई इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? शिवरिंग करना स्टार्ट कर देगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो कांपने लगेगा,
है ना। अब 6 है इट इन्फॉर्म, तो इंटरनल वाला हो गया, है ना। 7th वन इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटीज़। वॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करती है हमारी नर्वस सिस्टम, है ना। 8 वाला है कि रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को एंड बीटिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रीथिंग। आप जो सांस ले पा रहे हो, आप सो जाते हो तब भी आप सांस लेते रहते हो, है ना, तब भी आपका जो हार्ट बीट है वो धड़कता रहता है, आपका हार्ट ठीक है बीट करता रहता है। तो कैसे कर पाता है? बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अब कुछ टर्म है बेटा जो यूज़ होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्टिमुलस, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि जो कोई भी एजेंट या कोई भी चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो आपकी बॉडी में रिएक्शन कॉज करेगा। जैसे कि बहुत धूल गर्दा उड़ रही थी, आप जा रहे थे बाइसिकल से या साइकिल से, और बहुत आपको डस्ट से एलर्जी है, आप धूल गर्दा में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आपको छींक आने लगेगी या फिर आपको खांसी आने लगेगी, है ना। तो उस स्टिमुलस के प्रति, मतलब उस गर्दा के डस्ट के प्रति आपने क्या रिस्पॉन्स किया, आपको छींक आने लगी, है ना, आपको स्नीजिंग होने लगी, आपको कफिंग होने लगी, तो आपका स्टिमुलस हो जाएगा, वो डस्ट आपका स्टिमुलस हो जाएगा। अब उसके प्रति आपने क्या रिस्पॉन्स किया, मैंने क्या बताया अभी कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हुए उस स्टिमुलस के प्रति वही आपका रिस्पॉन्स होगा। जैसे मैंने क्या किया, मैं डस्ट उड़ रही थी तो मुझे छींकें आने स्टार्ट हो गई, तो वो जो स्नीजिंग है जो मैंने रिस्पॉन्स किया वही मेरा रिस्पॉन्स हो जाएगा स्टिमुलस के प्रति, है ना। फिर 3rd वन इज़ रिसेप्टर। देखो नर्व सेल्स और या कोई ऑर्गेन जो कैपेबल होता है परसीविंग द स्टिमुलाई, है ना, और नर्व्स को भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब CNS में, हमारे जो नर्वस सिस्टम में मैसेज को क्या कर रिसीव कर रहा है, जो ऑर्गेन या जो नर्व सेल मैसेज को रिसीव कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। इफेक्टर जिस बॉडी पार्ट्स पे या जिस मसल्स पे या जिस ग्लैंड्स पे उस जो है उस मैसेज का, उस इम्पल्स का, या ठीक है, या फिर उस स्टिमुलस का क्या हो रहा है, इफेक्ट शो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे, है ना। जैसे गर्म चाय की प्याली से आपका हाथ जल गया तो आपका इफेक्टर ऑर्गन आपकी स्किन होगी, फिंगर होगी, ठीक है। इम्पल्स क्या है भाई, मैंने बताया कि इम्पल्स एक वेव है, एक तरंग होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, आप जैसे वायर तार लगे होते हैं वैसे ही वो आपके अंदर जो है परफॉर्म करवाती है, क्या मैसेज को ट्रांसफ़र करवाती है इम्पल्सेस वेव के थ्रू। इरिटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और एक्साइटेशन ऑफ नर्व सेल्स और फाइबर्स। हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं, नर्व फाइबर हैं, वो जो रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई के प्रति, इसी को हम लोग बोलते हैं इरिटेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बोल सकते हो इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन एंड द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।